तोशाम के गांव ईश्वरवाल के रहने वाले प्रगतिशील किसान अमरजीत की खेती अन्य किसानों को भी प्रोत्साहित कर रही है। दरअसल अमरजीत आधुनिक तकनीक के माध्यम से बागवानी की खेती कर अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। वो अलग अलग फलों और सब्जियों की खेती कर रहे हैं, जिसमें सिंचाई के लिए ड्रिप इरिगेशन विधि को अपनाया जा रहा है। अमरजीत ने बताया कि खेती में प्राकृतिक खाद का इस्तेमाल किया जाता है, जिसको वो अपने खेत में ही तैयार करते हैं। वहीं हरियाणा सरकार भी इस ओर किसानों को प्रेरित करने के लिए भारी भरकम सब्सिडी प्रदान कर रही है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। खेत खलिहान में आज हम आपको तोशाम के प्रगतिशील किसान अमरजीत से मिलाएंगे, जो सही मायनों में एक प्रगतिशील और अन्य किसानों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं और उनके खेती करने का तरीका दूसरे किसानों को भी खूब पसंद आता है। तकनीक का सही इस्तेमाल और प्रदेश सरकार की किसान हितैषी नीतियों का लाभ उठाते हुए ईश्वरवाल के रहने वाले अमरजीत खेती में न सिर्फ अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं, बल्कि बदलते वक्त में खेती को लाभ का सौदा बनाते हुए काम कर रहे हैं। दरअसल अमरजीत ने परंपरागत खेती को छोड़ बागवानी की शुरुआत की थी और एक साथ उन्होंने कई फसलें लगाईं। उन्होंने बताया कि बागवानी की शुरुआत 2019 में की। उनके पास कुल 7 एकड़ जमीन है, जिसमें से 5 एकड़ से ज्यादा जमीन पर उन्होंने बागवानी की फसलें लगाई हैं, जिसमें विभिन्न फलों के पौधे लगाए गए और इन पौधों के बीच के खाली जगह पर सब्जियों की खेती कर मुनाफा कमा रहे हैं। तो वहीं सिंचाई के लिए ड्रिप इरिगेशन विधि से सिंचाई की जाती है और उन्होंने अपने खेत में पानी की सिंचाई के लिए सोलर पंप भी लगा रखा है। मैंने यहाँ पे बागवानी और सब्जियों की खेती कर रहा हूँ। मेरे पास टोटल ज़मीन 7 एकड़ है, जिसमें से 5.5 एकड़ में मैंने बागवानी कर रखी है। किस किस चीज़ के पौधे लगा रखे हैं आपने? इसमें मेरे पास 800 पौधे अमरूद के हैं, 300 मौसमी के हैं, 500 नींबू के हैं, 150 बेर के पौधे हैं। आपने कब से ये चालू की है? मैंने ये अगस्त 2019 से स्टार्ट की है। उससे पहले आप परंपरागत खेती पहले करें? तो वही परंपरागत खेती जो सभी किसान कर रहे हैं तो वैसी ही हो रही थी। तो कितने साल तक ये आपको फल देंगे? ये 30-35 साल तक लगातार फल देते रहेंगे। तो इनके बीच में जगह है, उसमें भी आप इनके बीच पौधों के बीच में जो जगह बच रही है उसमें सब्जियां ले लेते हैं। किस किस चीज़ की सब्जियों का उत्पादन? सीजन के अनुसार जो भी सब्जियों का टाइम होता है, जैसे गर्मियों में घिया, तोरी, तरबूज, खीरा, जो भी सब्जियां होती हैं। सर्दियों में टमाटर, हरी मिर्च। तो सिंचाई के लिए आप किस प्रकार की सिंचाई के तकनीक? लिए हमारे पास सोलर पंप सेट है जी। ड्रिप द्वारा हम सिंचाई करते हैं जी। प्रगतिशील किसान अमरजीत ने कहा कि सरकार द्वारा सोलर पंप लगाने के लिए 75%, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम पर 85%, फलों के पौधे लगाने के लिए प्रति एकड़ में 4,500 रुपए सरकार द्वारा अनुदान दिया गया और सरकार आधुनिक खेती करने वाले किसानों की पूरी सहायता कर रही है। प्रगतिशील किसान अमरजीत अन्य किसानों को बागवानी की खेती के लिए प्रेरित कर रहे हैं। उनका मानना है कि खेती हो या नौकरी, अगर हौसला हो कुछ कर दिखाने का तो कोई भी काम नामुमकिन नहीं है। किसानों को पारंपरिक खेती के साथ अक्सर कृषि वैज्ञानिकों द्वारा आधुनिक फसलों की खेती करने की सलाह दी जाती है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आधुनिक खेती करने से कम लागत में अच्छा मुनाफा लिया जा सकता है। अब तो शाम के किसान भी बागवानी की खेती कर मोटा मुनाफा कमाने की राह पर चल रहे हैं। सरकार की तरफ से हमें 75% सब्सिडी सोलर पे मिली जी, 85% ड्रिप पे, 4,500 रुपये प्रति एकड़ पौधे लगाने के और 50% सब्सिडी के हिसाब से हमें गोबर गैस प्लांट पे भी सब्सिडी मिली। किसान अमरजीत ने बताया कि ये पौधे लगाकर किसान 35 साल तक अपने खेत में फ्रूट ले सकता है। उन्होंने बताया कि वो एक समय में एक साथ 2 फसलें ले रहे हैं। वो इन पेड़ों के साथ खाली जगह पर सब्जियों की खेती कर मुनाफा कमा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 5 एकड़ से ऊपर में अमरूद, नींबू, बेर व मौसमी के पौधे लगा रखे हैं। इसके साथ ही अमरजीत खेती के लिए प्राकृतिक खाद का इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने कहा कि वो अपने खेत में ही खाद तैयार कर रहे हैं। खेत में गोबर से जैविक खाद बनाई जाती है। उन्होंने कहा कि अन्य किसानों को भी खेती के आधुनिक तरीकों को अपनाना चाहिए ताकि खेती में अच्छा मुनाफा कमा सकें। प्रगतिशील किसान ने अन्य किसानों से भी अपील करते हुए कहा कि किसानों को आधुनिक तकनीक के जरिए खेती करनी चाहिए, क्योंकि इसमें ज्यादा रिटर्न है। उन्होंने कहा कि परंपरागत खेती के मुकाबले बागवानी में कई गुना आय बढ़ रही है। किसानों से मेरी अपील है कि वो परंपरागत खेती के साथ साथ कुछ आधुनिक खेती की तरफ भी रुझान करें। इसमें अच्छी इनकम है, परंपरागत खेती से डबल इनकम है जी इसमें। तो सरकार से भी आपको पूरी सहायता मिल रही है? हाँ, सरकार से हमें पूरा सहयोग मिल रहा है जी। प्रगतिशील किसानों की संख्या प्रदेश में लगातार बढ़ती जा रही है।
प्रदेश सरकार की नीतियों की किसान भी सराहना कर रहे हैं, क्योंकि नीतियों के चलते ही हरियाणा के किसानों की आय में इजाफा हो रहा है। जनता टीवी के लिए तोशाम से अनुपम शर्मा की रिपोर्ट।